नमस्कार। मैंने बड़े चालाकी से अपने तीनों जजों को पहले बुलवा दिया है। अब मुझे कुछ बोलना नहीं, वरना मुझे बोलना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चुप रहूं, आप बोलिए। आपके अगर कोई सवाल हो, कोई इच्छाएं, कुछ ज़रूरतें, उसकी बात करें। मेरे पास अगर उसका जवाब होगा तो मैं वो दूंगा। आप कहेंगे कहानी सुना दूंगा, कहानी सुना दूंगा। अब लगता है कि बहुत बोला गया है आप लोगों को, तो आप सवाल करें, मैं जवाब दूं, अगर आपकी इच्छा हो तो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बंद कीजिए, हमें अवॉर्ड दीजिए, तो मैं आयोजकों से आग्रह करूंगा कि मुझे हटाएं और उन्हें पुरस्कार दें। ये अब आपका चॉइस है, आपकी इच्छा है, क्योंकि समय आपका है। हमारा समय तो खत्म हो चुका है। लाइट बहुत बढ़ रही है, जल्दी पूछिए। प्रश्न होना जरूरी है। अगर प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब आप जीवन जी नहीं रहे। अपने जीवन में आप प्रश्न के आधार पर ही आगे बढ़ते हो, और जीवन के अंत तक आप प्रश्न ही करते रहते हो और प्रश्न का हल करते हो। तो सवाल अगर पूछना हो तो पूछ लो, नहीं पूछना हो तो मुझे छुट्टी दो। क्या करना है, बोलो तो। सर ये क्वेश्चन है। हाँ, अरे दो भाई, माइक दो उसको, सवाल पूछेगा। कैसा लग रहा है 3 दिन? सर 3 दिन तो मेरा तो पहले ही दिन है आज। हाँ, तो आज तुमको लेना होगा कुछ अवार्ड या अवार्ड नहीं लेना, मेरे बेटे की पहली। अरे आप हैं, ओ हमको लगा कोई बच्चा। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, आवाज तो सुनाई दे रही, बाकी को नहीं सुनाई देगी। सवाल तो आपका सबको सुनना है ना। मेरे और आपके बीच होता तो बाहर चलते, कोई बात नहीं। दो भाई, माइक है क्या? हाँ तो दो, और नीचे खड़े रहो। भाई दो, उनको ऊपर भी हैं। तुम लोग खाली अवार्ड लेके क्या? अच्छा है। ये लीजिए आपकी माइक आ। ओ लीजिए ये। हेलो, हाँ बोलो। अरे इसकी तो बैटरी चली गई। सर जी एज ए पेरेंट मेरा क्वेश्चन है ये। आज मेरे बेटे ने पहली बार परफॉर्म किया है स्टेज में। अब मान लो उसका इस फील्ड में इंटरेस्ट जाग जाता है और कल को वो जिद करता है कि मुझे जाना है बॉम्बे, तो एज ए पेरेंट मुझे क्या लगता है कि वहाँ पे फ्यूचर है कि बहुत ही स्ट्रगल है, कि क्या है क्या नहीं, वो थोड़ा जानना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही आगे सोच रहे हैं। आपका बच्चा क्या जिद करेगा, आप अपने मन से कल्पना मत कीजिए, उसे जिद तो करने दीजिए, फिर हल कीजिएगा। नहीं, ये बचपन में मेरा बड़ा शौक था बॉम्बे जाने का। आप अपने शौक को अपने बच्चे के अंदर देख रहे हैं और एक खास तरह का प्रेशर बना रहे हैं कि बेटा तुम एक्टर बन जाओ। ये क्वेश्चन मेरा ही है, पर मैं बच्चे के कंधे में रख के बंदूक मार रहा हूँ। संभावनाएं हर जगह। तो मैं चाहता हूँ कि उसको इस फील्ड में इंटरेस्ट आए और वो आगे जाना है कि अपनी वो करे, जिद करे, या जो भी आप उसका वर्ड यूज कर लें। मेरा मानना है कि संभावनाएं हर जगह हैं। वो चाहे बम्बई हो, अभिनय करने के लिए अब जरूरी नहीं है कि आप बम्बई ही जाएं। अब लगभग हर जगह जो है कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो बच्चा अभी उसको 10 साल और होगा, 5 साल 7 साल 10 साल और होगा, तब तक और चीज़ें बेहतर होंगी। और
लगभग हर जगह फिल्में बन रही हैं या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगर वो नाटक करना चाहता है तो उसे नाटक करने दें, लेकिन उसी के साथ साथ जो जीवन का अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसको मेंटेन करते हुए नाटक में 2 घंटे 3 घंटे दे बेहतर है। एज ए हॉबी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एज ए हॉबी तो करे, बट हाँ, तो आप पहले उसे एज ए हॉबी करने दीजिए, बाकी देखिए क्या होता है। एक्चुअली मेरे फैमिली से 2-3 लोग ऑलरेडी मुंबई गए हैं, तो मुझे आज तक वो स्ट्रगल नहीं दिख रहे हैं। यूएस भी इतनी देर का $1500 होता है। हाँ भाई, और कोई है क्या, या मैं भी बोलना शुरू करूं अभिनय पे? क्या सवाल आप करो, कुछ पूछो, कुछ तो पूछो। अरे ऊपर बहुत है लोग। हाँ हाँ, बोलो। Okay, sir. First of all, a very good afternoon to everyone here. मैं ये पूछना चाहती थी कि आप अभी यहाँ पे हमारे सामने हैं, क्या आप अभी जब आए तो वो आपका नेचुरल कैरेक्टर था या यू वर प्लेइंग सम अदर कैरेक्टर? क्या है कि मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं। आप लोगों के जीवन में शायद अभी घटा हो या शायद ना घटा हो, लेकिन घटता रहता है इस तरह की घटनाएं। जैसे कि आप सुबह जा रहे हैं या शाम के समय खेलने के लिए निकले हैं और अचानक जो है वो निकलते समय माँ या पिताजी या कोई कहता है कि सुनो, आज रात में 8 बजे तक आ जाना, बहुत ज़रूरी है, कोई आने वाला है। आप घर से चले जाते हो, खेलने लगते हो, आप भूल जाते हो, 8 बज चुका होता है और रास्ते में आपको याद आता है कि आपको 8 बजे का टाइम दिया गया था। आपका का पूरा शरीर जो है, आपकी जो चेतना है, जो आपका कॉन्शियस है, वो चेंज करने लगता है। आपकी चाल धीरे हो जाती है और आप कहानी बुनने लगते हो कि 8 की जगह 8:30 अगर हो गया है तो अब मुझे क्या कहानी सुनानी पड़ेगी। घंटी बजाने के पहले आप सोचते हो कि कौन खोलेगा और खोलते ही मुझे कैसा चेहरा बनाना है और मुझे क्या कहना चाहिए, याद भी करते हो। तो ये सवाल मुझसे निरर्थक है, तो मैं इतने लोगों के सामने खड़ा हूँ और मैं अगर ये कहूँ कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ तो ये गलत होगा। ये तो मेरी क्यूरियोसिटी थी जो मैंने आपसे पूछा, बट जो मेरा रियल क्वेश्चन है इट इज़ दैट कि एज सर ने हमें बताया कि थिएटर इज़ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हम लोग सीखते हैं। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा थिएटर था और दैट यू हैव प्लेड जिसने आपको इतना सिखाया कि उसने आपको हील किया समवेयर और उसने आपको आपसे मिलाया? सवाल स्पष्ट करो, उसी में जवाब है। सवाल स्पष्ट करो। तुमने कई सवाल कर दिए, कौन सा थिएटर किया, फिर तुमने कुछ हील की बात की। सर, हील इन द सेंस कि आपका ऐसा कौन सा कैरेक्टर था, रोल था जिसने आपको हीलिंग तक पहुंचाया, आपको आपसे मिलाया? अरे हीलर कहाँ हूँ मैं भाई, अभी हील तो आदमी एकदम जब ओढ़ता है तभी होता है, बाकी तो हील वील कुछ नहीं होता है। लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसमें निश्चित रूप से जो बातें कही गई हैं, अगर उसे तुम ढंग से समझने की कोशिश करो, किताबें पढ़ो, तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि रंगमंच जो है वो आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है। मैं आया यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने झोला टांग दिया। अब मैं आके यहाँ नहीं बैठा, मैं क्यों नहीं बैठा, मुझे मालूम है कि वहां मैं बैठूंगा तो मैं स्टैचू हो जाऊंगा, एक स्टैचू कर दूंगा। मुझे नहीं बनना। मैंने ये दिया, फिर माइक उठाया, मैं लगातार कुछ कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि आप लोग हमसे ज्यादा चतुर हो और मुझे आपसे ज्यादा चतुर होना है। यह है पर्सनालिटी डेवलपमेंट।
हाँ बोलो। सर आप तो मूवी में विलन का रोल करते हो, पर आपका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है सर, तो आपके लिए वो रोल मुश्किल होता है क्या? बेटा अंदर मेरे देखे कहाँ, अंदर से मैं वो मतलब ये सही बात है कि हर किसी के अंदर वो सारे रस होते हैं। आपका पॉजिटिव भी आपके पास है, आपका निगेटिव भी आपके पास है। आप जो चीज करना चाहो, जैसे कई बार ऐसा होता है हमको दिखाई नहीं दिया तुम हो कहाँ एग्जैक्टली, अब ऊपर हो। हाँ एग्जैक्टली हमें ये पता नहीं रहता है जीवन में भी कि कई बार आप अपने क्लास में कुछ कर रहे हो और अचानक किसी दूसरे ने आप पे कोई कमेंट कर दिया और अचानक आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आप गुस्से में उसकी ओर देखते हो। आप नेगेटिव नहीं हो जाते हो। तो चूंकि वहां पे तुम्हारे जीवन में हुआ है तो इसलिए तुम हो रहे हो। यहां हमको पैसा मिलता है तो हम होते हैं। कहाँ अब क्या सुना है? वैसे झूठ हम बोलते नहीं है, झूठी कहानी सुनाने को कहो तो हम सुना दें। चलो एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन तुम लोग रिकॉर्ड कर लोगे, उसको डाल दोगे, फंस जाएंगे हम। बिना नाम के सुनाते हैं। एक बहुत बड़े स्टार, ठीक, सुबह 9 बजे की शिफ्ट, अचानक सुबह 6 बजे फोन आ गया प्रोड्यूसर का, जल्दी आइए जल्दी आइए। तो समझ में नहीं आया, फिर भी तैयार हुए, पहुंच गए। पता चला स्टार जो है, जो 9 बजे की शिफ्ट में 2 बजे आता है, वो सुबह 5:30 बजे पहुंच गया, क्योंकि वो साइकिल चलाने निकला था और वो जो है पहुंच गया लोकेशन पे और वहीं जाके सो गया। अब प्रोड्यूसर को पता चला तो उसको लगा अबे आ गया है तो बुलाओ सबको, और सबको बुला लिया गया। अब सारे लोग आ गए, शूटिंग पर पहुंच गए, तैयार होकर बैठ गए अपने अपने वैनिटी में कि अब स्टार निकलेगा तो शूटिंग शुरू होगा। पूछा गया कि कहाँ हैं? नहीं वो सो गए हैं, उनके बॉय ने कहा। अच्छा सो गए। तो सब एक्टर लोग जो है फिर अपने वैनिटी में गए, वो लोग भी सो गए। दोपहर का 12 बजा, स्टार साहब का वैनिटी का दरवाजा खुला, वो बाहर निकले और अचानक एक लहर दौड़ी, अरे जग गए, बाहर निकले, तैयार हो जाओ। सब लोगों को फिर तैयार करा दिया गया। वो फिर 5 मिनट बाहर जो है अपना ऐसे अंगड़ाई मड़ाई लिए, फिर कमरे में चले गए, अपने वैनिटी में चले गए। फिर हुआ कि अच्छा तैयार होकर बैठ गए हैं, अभी निकलेंगे। 2 घंटे बीत गए, कुछ नहीं हुआ। लोग बैठे रहे, आपस में बात करते रहे। फिर उसके बाद जो है करीब 2:30 बजे 3 बजे वो पूरा बॉडी अंदर, उन लोगों का जिम भी होता है उनका अपना, तो जिम करके जो है पूरा बॉडी पंप करके बाहर निकले ऐसे। तो अचानक लहर दौड़ी, हाँ रेडी हो गए। फिर सब लोग तैयार होकर बैठ गए। फिर 4 बजे वो अपने वैनिटी से निकले, साइकिल उठाए और शूटिंग छोड़ के चले। और हम लोग अपना अपना कॉस्ट्यूम उतारे और अपनी अपनी गाड़ी पे बैठ के घर चले। हम लोगों के पास ऐसी कहानियां बहुत हैं, नाम बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, उनको भी हमको भी, आप लोगों को कुछ होगा नहीं। तो कहानियां बहुत हैं, कहानियों से जो है आप वो कहानी सुनना नहीं चाहेंगे कि एक साधु आदमी जा रहा था, रास्ते में जो है जंगल में उसको एक भिखारी मिला, वो थका हुआ था या जो भी था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम घोड़े पे बैठ जाओ। तो उसको घोड़े पे बैठा दिया और साधु जो है अपना साथ साथ चलता रहा। अचानक जो है वो भिखारी घोड़ा लेके भाग गया। तो साधु पीछे से कहता है सुनो, घोड़ा तो लेके जाओ लेकिन
तुम ये किसी को बात मत कहना, वरना लोगों का भिखारियों पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसी कहानियां भी हैं। इस कहानी में इंटरेस्ट नहीं जागता है, क्योंकि अब ऐसी कहानियां बेकार, बकवास और अर्थहीन लगती है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो कहानियां लिखी गई थी वही कहानी आज भी सच है। तो मैं कीकली को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके पूरे जो भी मेंबरान हैं उनको, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, आपके सामने मुझे खड़ा किया और मुझे ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं चाहूँगा कि आए, नहीं तो वो तो हमें बोलेंगे नहीं कि अब आप चुप हो जाइए, मुझे ही बोलना पड़ेगा। तो वंदना जी को मैं इधर चाहूँगा कि वो आए और ये माइक संभालें, या जिनको माइक संभालना है वो आए और मुझे यहाँ से धकेलें। और इस बीच जब तक आए तब तक आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ लो। सर अभी आप ही संभाले माइक, क्योंकि हमारे जूरी मेंबर्स को थोड़ा सा समय और लग रहा है। ओहो, आपका रिजल्ट अभी बना नहीं है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर खड़ा एक बच्चा। हाँ पूछो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 8-8 घंटे बात कर सकता हूँ। हाँ, कहाँ हो? गुड आफ्टरनून सर। हाँ, थोड़ा दूर रख लो। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप कौन सी एज में सर ये सर एक्टर बनने का कौन सी एज में? हमको तो एक्टर बनने का कभी कोई शौक चराया नहीं था। बहुत ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। मैं ये बात बहुत झिझकते हुए ये बोल रहा हूँ। तुम बहुत छोटे हो यार, तुम तो मेरे ग्रेट ग्रैंडसन जितने हो, तो मैं कैसे तुमको वो बताऊं कि मैंने कैसे शुरू किया था। वैसे मैं कोशिश करता हूँ बताने की कि जब मैं मुझे आर्ट एंड कल्चर से कोई लेना देना था नहीं। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे पीछे लगे हुए थे, कहते चलो, मेरे भाई के मित्र थे कि चलो तुमको नाटक करवाते हैं। हमको नाटक वाटक के बारे में कोई जानकारी थी नहीं। मैंने कहा नहीं मुझे ये सब नहीं करना है। बोले रोल मिलेगा, हम बोले हमको करना ही नहीं है। मैं एक मार्केट में, हम लोग मार्केट में घूमने जाते थे और शाम के समय जो लोग खेलने जाते थे जहाँ, वहाँ हम लोग मार्केट में घूमने जाते थे। मार्केट होता था, लोगों की शक्लें देखते थे, घूमते रहते थे। अचानक पता चला कि एक मेरा दोस्त आया, उसने कहा अरे भैया भी, मेरे भैया भी उसी मार्केट में आ गए। अब हमारे लिए एक संकट हो गया कि दोनों भाई एक ही मार्केट में नहीं घूम सकते हैं। तो जो दोस्त भाई के बोल रहे थे कि नाटक नाटक, तो हमने कहा कि अच्छा क्या आप बोल रहे थे नाटक नाटक? बोले चलो। वहाँ मैं गया, वो साल था 1974 मैं वहाँ बैठा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लोग जो है किताब लेके ऐसे कुछ बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने पूछा ये लोग क्या बात कर रहे हैं? बोले ये लोग लाइन का रिहर्सल कर रहे हैं। हम बोले ये लाइन कहाँ से? तो उन्होंने बैठे किताब उठाया, कहा इसमें से। बोले अच्छा सब याद कर लेते हैं ये लोग? बोले हाँ याद कर लेते हैं। हम कहा अच्छा। फिर वहाँ चूंकि अब मार्केट जाना नहीं था तो मजबूरन मैं वहाँ आके बैठने लगा तो मेरा जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज था कि अच्छा लोगों को चाय पिलाया जाए। तो मैं चाय बनाने लगा और मैं वहाँ बैठ के लोगों को चाय पिलाने लगा। वो कप धोता था, सुबह शाम को 4 बजे से रिहर्सल होता था स्कूल में, तो स्कूल पहुँच के बेंचेस किनारे लगाना, साफ करना, झाड़ू लगाना, कप धो के चाय का पानी चढ़ाना कि लोग आ जाएंगे 4 बजे पहुँच जाएंगे, उसके पहले मैं लोगों को चाय पिलाऊँ। चाय पिलाता था, लोगों को देखता था। देखते देखते मुझे एक रोल भी मिला था, मैं रोल करने लगा, करता रहा। लेकिन कभी ये नहीं लगा कि ये मेरा शौक है,
धीरे धीरे वो मेरे खून में जाने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कि कब 50 साल बीत गए। तो मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मैं ये क्या। थैंक यू सर। हाँ, अरे हिमाचल कमाल है। यहाँ तो कहीं बैठ जाओ, घंटों बैठे रहो, पहाड़ी देखते रहो, पेड़ देखते रहो, घाटियां हैं, वहीं बादल टहल रहा है आपके आगे सामने से। ये कहाँ किसी को नसीब होगा। तो लोग यहाँ आके मार्केट घूमते हैं, तुमको पहाड़ों पे ऊपर जाकर बैठना चाहिए। तबाही पे तो नहीं बात करो, तबाही तो बहुत तरह से आ रहा है, तो उस पे तो बाद में बात करेंगे। अभी और आएगी तबाही। तबाही किसी दूसरे की वजह से नहीं आ रही है, तबाही हम ही लोगों की वजह से आ रही है। और हम इसके लिए तुमसे क्षमा भी मांगेंगे कि ये तबाही हम लोगों के जनरेशन से लगभग शुरू हुआ था और तुमको वो देखना पड़ रहा है। Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, मेरा क्वेश्चन है सर, according to you, in acting, what is more important, empathy or technique? तुम हॉलीवुड जाओगे क्या काम करने? तो सवाल फिर से दोहराना। सर, आपके हिसाब से एक्टिंग में सर ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्निक या फिर empathy? टेक्निक है, सर, इमोशंस या फिर टेक्निक? तुम कहीं अटक गए हो किताबों में या लोगों के कहे हुए बातों में। मूलतः अभिनय, मैंने पहले कहा, अभिनय शरीर इधर उधर मत देखो, अब हमें सुनो, समझे? बाहर निकल के फिर पूछ दूंगा और मैं डांटता बहुत खतरनाक डांटता हूं। अभिनय जो है वो आपके शरीर और ध्वनि से ही बन पाता है। अगर आपका शरीर और ध्वनि से जो है डायलॉग बनता है, आपका संवाद जो बनता है, इस पे जो है आप जब काम करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैसे धीरे धीरे अभिनय को समझना शुरू किए। मूलतः अगर देखा जाए तो हम अगर तुमसे पूछे कि क्या तुम क ख ग घ पढ़ सकते हो, बोलना जरा, बोलो, माइक दो, बोलो। सर, क्वेश्चन क्या था? हाँ? हाँ, बोलो। धीरे बोलो। देखो तुम हिचकिचा रहे हो, हम पढ़ते हैं, बिहार में बोला जाता है क, यूपी में बोला जाता है क, है क्या क? ये एक उच्चार है, एक ध्वनि है, एक रेजोल्यूशन है, जो कहां से पैदा होता है? आपके गले का जो टॉन्सिल है वहां से पैदा होता है। ये वहां पे रेजोनेट करता है और वो एक वर्ण बनता है, क ख ग ख अंग। दूसरा वर्ण जो बनता है वो आपकी जुबान तालु को टच करती है, च छ ज। अब ये नहीं जानते, फिर आप कैसे अक्षर से यानी लेटर से वर्ड बनाओगे, वर्ड से सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस से अर्थ बनाओगे। हर
जो ध्वनि है वो जब टंकार करती है तो वो भाव पैदा करती है, उसके अंदर भाव है। और आप कह रहे हो कि हम पहले इमोशन की बात करें, आप उस रस की बात कर रहे हो जो अमूमन नृत्य में इस्तेमाल होता है। अभिनय में जो ही हम रस का इस्तेमाल करेंगे आप फंस जाओगे, अटक जाओगे, उसको तोड़ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप रो रहे हो, अगर आप भावुक हो गए हो, तो आप उसको तोड़ के बाहर नहीं निकल पाओगे। थोड़ा गाढ़ा हो गया ना? तो बोल नहीं रहे हो कुछ, माइक लेकर बोलो तो, जवाब दो तो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, अगर आपकी लाइफ एक स्क्रिप्ट होती तो आप उस स्क्रिप्ट को क्या टाइटल देते? मूर्ख। सर क्यों? मूर्ख इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मैं अपने आप को समझदार समझने लगूंगा ना तो मेरे आगे जो है या तो कॉमा लग जाएगा या फुल स्टॉप लग जाएगा। तो मुझे लगता है क्या कोई बर्बाद कर क्योंकि मुझे कोई नहीं रोक सकता है, मैं ही अपने आप को रोकता हूं। याद रखो, हमें दूसरा कोई नहीं रोकता है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं। हाँ सर, जैसा कि आपने कहा, अरे तुम यही हो, बोलो। हेलो, ये तुम कौन सा माइक दी हो जी? हेलो हेलो, जाने दो बेटा, ये कुछ। हाँ बोलो। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपको एक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आपको किस चीज में इंटरेस्ट था? बेटा तुम बहुत छोटे हो, इंटरेस्ट मेरा बस अब जो पूछ दी हो तो हम बता ही देते हैं। मेरे जीवन में दिमाग में पहली चीज आती है तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो, काट दो, जला दो, हटा दो। आज भी आती है सामने कोई जगह। मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी, मेरे 5 गुण हैं, ये गुण मुझे अभिनय करवाते हैं। ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, कमिटमेंट, डिसिप्लिन और ट्रूथफुलनेस। ये 5 गुण हैं जीवन के, व्यक्तित्व के और अभिनय के। ये 5 गुण मेरे अंदर रचा बसा है, मुझे मेरे परिवार से मिला है, वो खून में है, इसलिए मैं अभिनय कर लेता हूँ। मूलतः बेसिकली मैं एक्टर नहीं हूँ, मेरे अंदर वो गुण है जिसकी वजह से मैं अभिनय करता हूँ। तो बेसिकली मैं हूँ क्या? बेसिकली एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना? इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ। आप होते कुछ हो, करते कुछ हो। ये बहुत कम लोग होते हैं जो होते हैं उनको वही मिलता है। ये बहुत रेयर स्पीसीज हैं अभी हम लोगों के बीच। दूसरा सवाल? थैंक यू कोई बात नहीं, थैंक यू सर। हाँ हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा वैसे इतना इंटेलेक्ट नहीं है कि मैं आपसे कोई क्वेश्चन कर पाऊँ, लेकिन सर मैं जैसे आपने शुरुआत में बोला कि लगभग 1974 से आप अभिनय कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप एक ऐसा कोई संवाद या ऐसा कोई डायलॉग बोले जिसने आपको बहुत अंदर से आपने उसको फील किया। कोई भी चीज बताने दिखाने के लिए मैं पैसा लेता हूँ और वो आप दे नहीं पाओगे। तो बहुत स्पष्ट है, धंधे वाले आदमी हैं हम आपको फालतू में गाइड में कुछ सुनाएंगे? गाइड सुनाए बताइए ना, हम एंटरटेन करने के लिए नहीं आए हैं। नहीं सर, हम कोई चीफ गेस्ट बुलाए हैं, चीफ गेस्ट। और मुझे समझ में नहीं आता है उसको देता क्या। और आप अपने घर में एक्टिंग कर दो, पैसा लाओ। नहीं सर, एक्टिंग की बात नहीं, हाँ, जो कोई भी ऐसा डायलॉग। अरे वो तो एक्टिंग हुआ ना भाई, भूल जाओ, आप बैठ जाओ।
सवाल कर लो। दूसरा सवाल सर ये हाँ कि फिर आप बोलेंगे कैसे? करे बोलिए। अब तो हम और आप एक हो गए हैं, अब तो बाहर धंधे की बात होगी। आइए। सर जैसे अभी आपने बोला कि जो रियल एक्टर है वो रंगमंच में नहीं, एक्टर होता है, उसमें रियल क्या होता है? रियल फिर एडिटिंग हो जाती है ना सर, है। फिर एडिटिंग हो जाती आप फिल्म की बात कर रहे हैं? हाँ तो ये क्लियर करो ना, आप एक्टिंग बिल्कुल फिल्म की बात करो। थिएटर की बात, क्योंकि यहाँ पे जो पीपी की तरफ से जो ये रंगमंच महोत्सव किया जा रहा है, क्योंकि मैं एज ए प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो बच्चों का जैसे रहता है रील्स की बात हो रही है, व्हाट्सएप की बात हो रही है, तो जो मैम ने ये शुरू किया है रंगमंच, इसके माध्यम से रियलिटी जो मुझे फील हो रहा है कि बच्चों को रियलिटी से रूबरू कराया जा रहा है, ये उनके एक करैक्टर बिल्डिंग का काम कर रहा है। तो अब मैं इसी मंच के माध्यम से मैम का ही थैंक यू करूंगा, क्योंकि आप शायद पैसे लेंगे, तो इसलिए क्योंकि मैं खुद अपने 500 अपने सिबलिंग वो पैसे लेने वाली बात कहा, अभी तो आप जो है प्रवचन दे रहे हो। तो मैं बोलूंगा कि आगे अभी हम इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि आपने ये कह दिया कि आप टीचर हो, तो हम थोड़ा ज्यादा खींच लिए हैं अपने आप को ऐसे करके। नहीं सर, प्लीज। वरना मेरे सामने आप 15 सेकंड नहीं बोल पाओगे। अरे हम बहुत तेज आदमी हैं। मैं सर 2 सेकंड बोल पाऊंगा आपके सामने। आप कोई सवाल हो, सवाल कर लो, या आपको मुझे क्रिटिसाइज करना हो तो ढंग से क्रिटिसाइज करो। थैंक यू सर। मजा आएगा, अच्छा लगेगा कि कोई आप बैठ गए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे पद्मावती मूवी है। कौन? पद्मावती। और हमने देखा ही नहीं है, हम फिल्म नहीं देखते। जो रणवीर सिंह था जब उसने खिलजी का रोल प्ले किया। हाँ, हम फिल्म देखते नहीं हैं, मेरी आदत नहीं है। नहीं सर, तो उसको उस रोल से आने में बहुत टाइम लगा था बाहर, क्योंकि वो एक नेगेटिव रोल था। अरे ये तो सुन रहे हो ना, अब मैं कहूँ कि मैंने ये किया था और मुझे साल भर लगा घुसने में और 6 महीने। आपका कोई ऐसा रोल था जिससे आपको लगा थोड़ा सा टाइम बाहर आने में, कोई ऐसा नेगेटिव शेड? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रंगमंच पे होता है, वो 1950 के आसपास की बात होगी। बंगाल में एक नाटक हो रहा था जिसमें कि एक एक्ट्रेस थी जिनको कि गूंगे और बहरे डफ एंड डम का रोल करना था। 6 महीने तक शो चला तो उनको जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगा। वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि अब आप ये नाटक न करें। वो सुनी नहीं और धीरे धीरे जब 100 शो हो गए तो वो बोलना भूल गए, सुनना भूल गए। ये क्या है? ये साइक करना है। आप अपने दिमाग को साइक करते हो। जैसे जब तुम रील बनाते हो तो रील में तुम कुछ करते हो, ये तुम अपने नहीं कर रहे, तुम अपने दिमाग को साइक कर रहे हो कि मैं इंटरटेनिंग लग रहा हूं। अब वो आपकी डेस्टिनी हो सकती है, आपकी कुंडली हो सकती है, आपका हॉरोस्कोप हो सकता है कि आप क्लिक कर रहे हो। वरना अभी आप देखिए कि जितनी मूर्खताएं हो रही हैं और उन मूर्खताओं पे जो क्लिक हो रहा है वो तो कमाल है। आप भी उसी मूर्खता में लगे हुए हो या कोशिश में लगे हो। उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये है कि अगर मुझे 1 लाख लाइक मिल जाएगा तो मुझे पैसा मिलने लगेगा। इसके पीछे आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, आपके दिमाग के अंदर ये बात बैठाई गई है कि इससे आप पैसा कमा सकते हो। आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप क्रिएटिव बनना, आप अपनी क्रिएटिविटी बाहर निकालना चाहते हो, नहीं, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप पॉपुलर होना चाहते हो। ये आपको मीडियोकर बना रहा है। कॉन्शियसली पूरी दुनिया में यूथ को मीडियोकर बनाया जा रहा है।
ताकि उनका प्रोडक्ट बिक सके। क्या आप बता सकते हो कि 24 घंटे में आप अपना जीवन अपने मन से कितनी देर जीते हो? आप कहोगे ये कैसा सवाल है, अपने ही मन से जीते हैं। लेकिन नहीं, आप 1 सेकंड भी अपने मन से नहीं जीते हो। हाँ बोलो बेटा। अरे फिर से पूछना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ध्रुव काल 1994। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर इधर इधर हेलो सर। हाँ हाँ गुड आफ्टरनून सर। सर सवाल ये है कि हमें मूवीज सीरीज वगैरह में जो बॉलीवुड का एनवायरनमेंट दिखाया जाता है वो बहुत टॉक्सिक है। इज लिटरली बॉलीवुड एज टॉक्सिक है जो हम देखते हैं सीरीज में मूवीज में? क्या इतना ही स्ट्रगल है कि ये सब कुछ है? दैट्स माय क्वेश्चन। है तो यही सब कुछ। अब अगर हम तुमसे कहें कि तुम धोती कुर्ता पहनो आज से, तुम मानोगे? नहीं सर। नहीं मानोगे? वही बात मैं कह रहा था जो बच्चे ने सवाल कर दिया, वो बात तुम्हारे इसी सवाल से जुड़ी हुई है। हमें जीने नहीं दिया जा रहा है। आप जब पतलून खरीदते हो, शर्ट खरीदते हो, टी शर्ट खरीदते हो, गॉगल्स खरीदते हो, जूता खरीदते हो, मेकअप का सामान खरीदते हो, खाना खाते हो, घर खरीदते हो, घड़ी पहनते हो, गाड़ी खरीदते हो, साइकिल खरीदते हो, मोटरसाइकिल खरीदते हो, कुछ भी अपने मन से नहीं खरीदते हो। तुम उस होर्डिंग की वजह से खरीदते हो, उस एडवर्टीजमेंट की वजह से खरीदते हो। तुम अपना जीवन जी नहीं रहे हो। जिस दिन तुम अपना जीवन जीना शुरू कर दोगे, तुम्हारे जीवन में ये सवाल पैदा ही नहीं होगा। मैं पिछले 36 साल से बम्बई शहर में हूँ और बम्बई शहर का रत्ती भर असर मेरे ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? मैं एक्टिंग करता हूँ, मैं 6-6 महीने तक जो है ये नहीं देखता हूँ कि मेरी शक्ल कैसी है, मेरे बाल कैसे हैं। मैं जब चलता हूँ तो विनीत चलता है और विनीत के पीछे 140 करोड़ चलता है। आप ये सोच के देखो आपकी ताकत बढ़ जाएगी। हाँ वो उधर से लंबा हाथ उठा। सर गुड आफ्टरनून सर। जैसे हम थिएटर के बारे में इतना बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया में इतना स्कोप नहीं है जैसे लोगों की मानसिकता है कि वो थिएटर्स में प्लेज ही नहीं देखने आते। तो हम ऐसा क्या करें कि हम थिएटर्स को डेवलप करने के लिए, मतलब ऐसी क्या चीज़ करें जिससे क्या स्कोप है, स्कोप क्या है थिएटर्स का इंडिया? ये जो है तुम्हारा सवाल मतलब हम उससे डिसएग्री तो कर नहीं सकते हैं, उसका हल भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो लोगों ने हल निकाला है वो हल है कमर्शियल थिएटर। अब वो कमर्शियल थिएटर आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो नहीं मालूम। कमर्शियल थिएटर जो है उसमें कोई एक नाम होता है, उसमें कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी टिकट जो है 500 से 1000 रुपए तक का बिकता है। सर पर इस शहर में तो पॉसिबल नहीं है सर। मानसिकता बड़ी छोटी, वो आना ही नहीं चाहते देखने। हाँ मंच की तरफ आ जाए। क्लोज हो जाओ बच्चा, क्लोज हो जाओ, क्लोज हो जाओ। ये है ओकमोर स्कूल के कलाकार जिनकी कहानी थी चमत्कारी गुड़िया, और उस लिखा है अंकुश भारती जी। यस 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 यस, थैंक यू।
रहेगा कि वे मंच बैठ जाओ की बच्चे, तरफ आगे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ आगे। हाँ इधर आ जाओ, पोडियम के पीछे नहीं आना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चे, इधर आ जाओ, खड़े हो जाओ पीछे, बाकी खड़े हो जाओ, इधर लाइन में, लाइन में, लाइन में आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चे, छुपना नहीं।